Good morning all of you. So here is today's the Hindu newspaper news analysis. So let's start. जो पहली न्यूज है वो है नो वन डाइड ऑफ हंगर इन रिसेंट टाइम्स। तो ये कहा गया है सेंटर के द्वारा। तो जो हंगर से रिलेटेड नेशनल लेवल पर जो इनिशिएटिव है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इन्हें बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि स्टार्ट किए गए थे 2015 में और इनका एजेंडा है 2030 तक का। तो ये ध्यान रखिएगा जो SDG गोल हैं वो कब से कब तक के हैं। तो इसमें जो फर्स्ट गोल है वो बात करता है नो पॉवर्टी, सेकंड है जीरो हंगर, थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ है जेंडर इक्वलिटी, सिक्स है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवेंथ है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी और एट्थ है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेंथ है रिड्यूस इनइक्वालिटी, 11th है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12th है रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, 13th है क्लाइमेट एक्शन, 14th है लाइफ बिलो वाटर, 15th है लाइफ ऑन लैंड और 16th है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, 17th है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो इसके बारे में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो रिप्लेस किए गए हैं, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे उनकी जगह पे रिप्लेस किए गए हैं। तो इससे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल चलता था, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनका जो एम है वो है टू अचीव ए बेटर फ्यूचर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 2015 से स्टार्ट किए गए हैं जिनका एजेंडा है 2030 तक का। तो जो नेक्स्ट न्यूज है वो है राजस्थान 6 टाइमली रिलीज ऑफ सेंट्रल फंड्स। तो ये बात करता है MG नरेगा के बारे में। जो इसका स्टैटिक पोर्शन है वो हम देख लेते हैं। तो इसे बोला जाता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो जो MG नरेगा है उसे पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था, फिर इसका रीनेम कर दिया गया था 2009 में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक तरह का इंडियन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर है दैट एम्स टू गारंटी द राइट टू वर्क। तो जो राइट टू वर्क है वो फंडामेंटल राइट के अंडर आता है। जो राइट टू लाइफ जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में, तो उसके अंडर आता है राइट टू वर्क। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो MG नरेगा है उसका एम है टू एनहांस लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरिया बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो MG नरेगा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जाता है वो किया जाता है ग्राम पंचायत के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो MG नरेगा जो प्रोग्राम है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में और इसे लॉन्च किया गया था 2006 में और इसे फिर रीनेम कर दिया गया था 2009 में। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो नेक्स्ट न्यूज है वो है कार्टूनिस्ट नारायण देवनाथ पासेज अवे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है ये किस फील्ड से रिलेटेड है। तो जो नेक्स्ट न्यूज है वो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट बैन्स 100 ईयर ओल्ड चिंतामणि पद्य नाटकम। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि चिंतामणि पद्य नाटकम किस स्टेट से रिलेटेड है। तो ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। जो नेक्स्ट न्यूज है वो है सऊदी अरेबिया हिट्स बैक एट हुती रिबेल्स आफ्टर UAE ड्रोन अटैक। तो अभी जो कल के न्यूज़पेपर में हमने डिस्कस किया था कि जो UAE में जो ब्लास्ट हुआ था टैंकर में, तो उसमें 2 इंडियंस और जो अदर पीपुल है उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके रिगार्डिंग ये न्यूज है। और अगर बात करें सऊदी अरेबिया की लोकेशन की, तो ये है सऊदी अरेबिया जिसकी जो कैपिटल है वो है रियाद और ये बॉर्डर टच करता है यमन के साथ में, ओमान के साथ में, UAE के साथ में, कतर के साथ में, कुवैत के साथ में, इराक के साथ में एंड जॉर्डन के साथ में। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो नेक्स्ट है इसमें वो है हुती सऊदी अरेबियन कॉन्फ्लिक्ट। तो ये एक ऑनगोइंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द रॉयल सऊदी आर्म्ड फोर्सेज एंड यमनी हुती फोर्सेज दैट हैज बीन टेकिंग प्लेस इन द अरेबियन पेनिनसुला। तो ये जो रीजन है यमन का, इसमें हुती कम्युनिटी पाई जाती है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि हुती कम्युनिटी किस कंट्री से रिलेटेड है, तो वो यमन से रिलेटेड है। अगर बात करें पेनिनसुला की, तो पेनिनसुला होता है जो 3 ओर पानी से घिरा हुआ होता है, उसे पेनिनसुला बोला जाता है। नेक्स्ट न्यूज है जर्मनी में कंसीडर
हाल्टिंग नॉर्ड स्ट्रीम 2। तो ये जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है ये क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है ये एक तरह की पाइपलाइन है बिटवीन रसिया एंड जर्मनी। तो ये ध्यान रखिएगा, जो नॉर्ड स्ट्रीम फर्स्ट है वो भी जर्मनी और रसिया के बीच में है, और जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है वो भी जर्मनी और रसिया के बीच में है। ये है बाल्टिक सी, ये है फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रसिया, पोलैंड, बेलारूस एंड यूक्रेन। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आगे एडिटोरियल्स है, तो ये वाला एडिटोरियल बात करता है जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं कुछ स्टेट्स में, तो उसके बारे में है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट मेंशन किया गया है वो किया गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन प्रोवाइड करता है 10% रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था वो किया गया था 103rd अमेंडमेंट। तो ये ध्यान रखिएगा, जो कि अमेंडमेंट करता है जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट के, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 में। तो ये ध्यान रखिएगा, और ये इनेबल करता है बोथ सेंटर एंड द स्टेट्स टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू द EWS ऑफ सोसाइटी। और इसमें आप एक केस ध्यान रखिएगा जो है 1992 का केस, जो कि है इंदिरा साहनी का केस। इसमें एक कमेटी के बारे में मेंशन किया गया है, वो है जस्टिस रोहिणी कमेटी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो कमेटी बनाई गई, ये बनाई गई थी सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC। तो ये ध्यान रखिएगा ये कमेटी किससे रिलेटेड है। एक स्कीम का मेंशन किया गया है इसमें, वो है PM किसान। तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि योजना। तो ये जो स्कीम है ये स्टार्ट की गई थी 2019 में, जिसमें जो फार्मर्स हैं उनको 6000 रुपए दिए जाते हैं 3 इंस्टॉलमेंट में। इसके अलावा ये एक तरह की सेक्टर स्कीम है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है जो केरला का सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है उसके बारे में। तो इस एडिटोरियल में बोला गया है कि जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है उसके कारण जो इकोलॉजी है वहाँ की उसको काफ़ी लॉस होने वाला है, तो उसके बारे में है। तो जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है उस लोकेशन हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो केरला के बारे में हम देख लेते हैं। ये है केरला, जो कि बॉर्डर टच करता है तमिलनाडु के साथ में और कर्नाटका के साथ में। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो पुदुचेरी का माही पुदुचेरी है वो आता है केरला के अंडर में, और जो येनम पुदुचेरी है वो आता है आंध्र प्रदेश के अंडर में, और जो कराईकल और जो मेन पुदुचेरी है वो आते हैं तमिलनाडु के अंडर में। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये है केरला का जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है, जिसकी जो डिस्टेंस है वो है 529 किलोमीटर, और इसमें 10 स्टेशन है, और जो डिस्ट्रिक्ट कवर किए गए हैं इसके अंतर्गत वो है 11 डिस्ट्रिक्ट। मैक्सिमम स्पीड होगी इसकी वो होगी 200 किलोमीटर पर आवर, और ये कनेक्ट करेगा जो कसारगोड है उसको तिरुवनंतपुरम से। तो ये ध्यान रखिएगा ये कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करने वाला है, तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप केरला से आते हैं तो जो बीच के स्टेशन है उनको भी आप देख लीजिएगा। तो ये वाला एडिटोरियल बात करता है जो नोवाक जोकोविक का जो वीजा रद्द कर दिया गया था तो उसके बारे में है। तो इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वाला एडिटोरियल बात करता है इन्फ्लेशन के बारे में। इस एडिटोरियल में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो हम देख लेते हैं। तो इस एडिटोरियल में जो फैक्ट है वो है CPI और WPI के बारे में। तो जो CPI है उसे बोला जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और जो WPI है उसे बोला जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। और जो CPI है वो मेजर करता है द चेंज इन द रिटेल प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, और ये मेजर करता है चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स चार्ज्ड बाय होल सेलर। तो ये ध्यान रखिएगा। ये रिलीज किया जाता है मंथली बेसिस पे, और जो WPI है वो रिलीज किया जाता है वीकली बेसिस पे, और जो CPI है वो इंक्लूड करता है बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, जो WPI है वो इंक्लूड करता है ओनली गुड्स। तो ये ध्यान रखिएगा। जो CPI है वो इंक्लूड करता है 8 कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और जो WPI है वो इंक्लूड करता है प्राइमरी आर्टिकल्स एंड फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड। तो ये ध्यान रखिएगा। CPI है उसका जो बेस ईयर होता है वो कैलेंडर ईयर होता है, और जो WPI है उसका जो बेस ईयर होता है वो फाइनेंशियल ईयर होता है। CPI है वो कैलकुलेट करता है फाइनल स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन, और जो WPI है वो मेजर करता है इन्फ्लेशन इन द फर्स्ट स्टेज। और जो CPI है वो इम्पोर्टेंट है टू द जनरल पब्लिक, और जो WPI है वो इम्पोर्टेंट है टू दोज हु कीप ट्रैक ऑफ होलसेल प्राइसेस। तो इनमें आप डिफरेंस ध्यान रखिएगा।
तो ये वाला एडिटोरियल बात करता है हूती कम्युनिटी के बारे में, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट कैनाल दे रखी है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसे बोला जाता है स्वेज कैनाल, जो कि कनेक्ट करती है मेडिटेरियन सी टू रेड सी। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 10 ईयर में कंप्लीट हुआ था, जो कि स्टार्ट किया गया था 1859 टू 1869 तक। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो नेक्स्ट एडिटोरियल है उसमें जीनोसाइड के बारे में बात की गई है। इसे बोला जाता है नरसंहार, और इसमें एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बॉडी दे रखी है, जो कि है ICJ। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसे बोला जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इसे वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि है वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द UN। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये सेटल करता है डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ, और इसे बनाया गया था 1945 में। जो जजेज होते हैं उनकी जो टर्म होती है वो होती है 9 ईयर। तो ये ध्यान रखिएगा। सो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।